और एक ऐसा किरदार प्ले कर रही हूँ जो बहुत ही स्ट्रांग है, इमोशनल है, जिसको बहुत सारे लेयर्स है। उनके सामने ऐसे बच्चों जैसे हरकतें नहीं करते। आप बहुत ही डिसिप्लिन रहते हो, आप काम करते हो, और फिर जब भी शॉट नहीं होता तब सब हंसी मजाक करते हैं। उसकी अच्छाइयां भी है, उसकी बुराइयां भी है। आप उस वक्त अगर उसकी बुराइयां आपको परेशान कर रही है तो शायद कुछ देर के लिए उसे भूल जाइए, क्योंकि उसकी बहुत सारी अच्छी चीजें भी है जो आपको बहुत बेनिफिट भी देती। वो ऐसे वो इतना सिंपल बिहेव करते हैं सेट पे कि आप उनके वहां होने का प्रेशर बिल्कुल ले ही नहीं सकते। नमस्कार, मैं हूँ वर्षा वर्मा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। आज हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान प्रिया बापट। तो प्रिया जी, बहुत-बहुत स्वागत है और सिटी ऑफ ड्रीम्स 3 के लिए बहुत सारी बधाई। थैंक यू। तो 2 लंबे सीज़न करने के बाद तीसरा सीज़न आप लोग ला रहे हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा इस सक्सेसफुल सीरीज़ का? बहुत ही अच्छा, और ये बहुत ही खुशनसीबी की बात है कि मैं तीनों सीजन का पार्ट हूँ और एक ऐसा किरदार प्ले कर रही हूँ जो बहुत ही स्ट्रांग है, इमोशनल है, जिसको बहुत सारे लेयर्स है। रोल है सॉरी। और मेन रोल है इस सीरीज़ का। या मेन रोल है। बट उससे भी सबसे ज्यादा बहुत ही अच्छी चीज है वो ये है कि टू नो द फैक्ट कि अगर तीसरा सीजन आ रहा है तो इसका मतलब पहले दो सीजन लोगों को अच्छे लगे, नहीं तो तीसरा सीजन नहीं आता। और ये भी मैं बहुत दावे के साथ कह सकती हूँ कि तीसरे सीजन का स्क्रिप्ट मेरे ख्याल से एज एन एक्टर मेरे लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग था। और इसमें बहुत सारे लेयर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और राह भी देख रही हूँ कि कब ये रिलीज होगा। 26 में बहुत दूर लग रहा है, ऐसे लग रहा है कब ये रिलीज होगा, लोगों के रिएक्शन सुन पाऊँ कि लोगों को ये कैसा लगा। अच्छा, एक सीज़न करने में आप लोगों का शूटिंग में कितना टाइम चला जाता होगा? अप्रॉक्स? 60-70 days ऑफ शूटिंग, ओके। तो इतने दिनों सारे में कैरेक्टर्स का मिला के। मेरे हाँ, लिए मेरे अकेली के कुछ 35-40 डेज, 35 डेज तक होता है। तो इतने दिन जब हम साथ में काम करते हैं, तो यकीनन जो को-स्टार्स और टीम का एक जो रैपो होता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो जी, उस पर आपको क्या लगता है? आपका टीम के साथ अब कैसा रैपो है? बहुत ही अच्छा। आई थिंक दिस क्रेडिट आई हैव टू गिव इट टू इलाहे आल्सो, हु इज आवर प्रोड्यूसर, एंड अप्लॉज। ये सेट ना घर जैसे लगता है। और ये घर, हमारे हर एक के घर में एक एक कोई व्यक्ति ऐसे होती है जो बहुत डिसिप्लिन होती है, और वो होती है कभी पापा होते हैं, कभी मम्मी होती है। यहाँ इस सेट पे, इस घर में वो नागेश कुकनूर है। उनकी बात सब सुनते हैं। उनके सामने ऐसे बच्चों जैसे हरकतें नहीं करते। आप बहुत ही डिसिप्लिन रहते हो, आप काम करते हो, और फिर जब भी शॉट नहीं होता तब सब हंसी मजाक करते हैं। तब का माहौल अलग होता है। But I think I have to thank Ilahi for making everyone, every team member feel like home. मैं हमेशा ये कहती हूँ, सिटी ऑफ ड्रीम्स के सेकेंड सीजन के बाद बहुत सारे अलग अलग शोज के लिए, फिल्मों के लिए काम किया, पर जब थर्ड सीजन का कॉल आया तो मुझे ऐसे लगा कि हाँ, अब घर वापसी है, अब अच्छा लग रहा है। So it's like going on the set of City of Dreams is like going back home. It's like a second home. अ, आपका अतुल सर हो या सचिन सर हो, दोनों के साथ बहुत लंबे-लंबे रोल थे, दोनों ही सीज़न में, यकीनन तीसरे सीज़न में भी होगा। और ये दोनों जो एक्टर्स हैं, ये बहुत सीनियर हैं और आपका और इनका एज गैप भी बहुत है। तो जब हम इतने सीनियर एक्टर्स के साथ काम करते हैं, तो उस टाइम आपका क्या रिएक्शन था? कैसा फील होता था? आ, वो सीनियर जरूर है, लेकिन मैं दोनों को बहुत पहले से जानती थी। मतलब सचिन सर और अतुल सर का काम तो देखा ही है ऑब्वियसली, बट पर्सनली भी जानती थी। कभी अतुल के साथ मैंने 2014 में एक फिल्म की थी। अतुल के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी पहले से, तो वो तो बहुत ही आसान था।
सचिन सर के साथ भी मुझे लगता है उनकी सबसे अच्छी बात ये है कि अपने बड़प्पन का, अपने एक्सपीरियंस का प्रेशर वो खुद दूसरों को नहीं देते। वो ऐसे वो इतना सिंपल बिहेव करते हैं सेट पे कि आप उनके वहां होने का प्रेशर बिल्कुल ले ही नहीं सकते, इतना घुल मिल जाते हैं वो। तो मुझे नहीं लगता मुझे इनके साथ काम करते वक्त कोई प्रेशर आया और कोई टेंशन थी या कोई ऐसे मैं अभी इनके सामने एक्टिंग कैसे करूं, ऐसे कोई फील नहीं आया। लेकिन मुझे ये बहुत फील हुआ कि अगर इतने उम्दे कलाकार, इतने एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स आपके साथ है तो वो जरूर कंट्रीब्यूट करता है आपकी परफॉर्मेंस और ओवरऑल सीन को बेटर होने के लिए। तो वो मुझे जरूर लगा। अच्छा, दोनों सीजन के बाद, प्रमोशन के बाद या बिल्कुल आखिर में आपको बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला? कोई एक बहुत जो सारे आपको बहुत याद हो अब तक? बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स है, लेकिन ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी। मुझे उस लड़की का नाम नहीं पता एक्चुअली, वो मैं भूल गई हूँ, लेकिन उसने पूर्णिमा गायकवाड़ के लिए एक ओपन लेटर लिखा। और वो बहुत ही मतलब इतना इमोशनल लेटर था। ऐसे लग रहा था कि पूर्णिमा उसकी बहन है, उसके साथ जाती हुई है और वो अपनी बहन के लिए लड़ रही है। इट वॉज अ लेटर दैट एक्सप्रेस्ड कि पूर्णिमा तुम जो कर रही हो सही कर रही हो, हम तुम्हारे साथ है। एंड दैट फेल्ट लाइक it's like people taking your character home, and I feel that's the best compliment an actor can get. अच्छा, फैमिली का कैसा रिएक्शन था? मैं बचपन से ही एक्टिंग करती आई हूँ, तो मेरी फैमिली के लिए मेरा एक्टिंग करना कोई शौक या सरप्राइज नहीं था। हिंदी पर फिल्म अबाउट पर वो जो एकदम धमाका मचाने टाइप का जो काम देखने के बाद। they feel very proud of me of course, and I think मेरे घर में मेरे सबसे ज्यादा क्रिटिक्स है और वो सबसे अच्छी बात है। अगर किसी बात, बिकॉज माई हस्बैंड इज ऑल्सो एन एक्टर, तो हम बहुत बातें करते हैं, क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा, ये वो हुआ कि नहीं हुआ, और वो बहुत ऑनेस्टली फीडबैक देते हैं। और मेरे लिए वही मायने रखता है कि एक रिलेशनशिप में एक एक्टर जो मेरे दोस्त भी है और हस्बैंड भी है, उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो आई थिंक आई फील हैप्पी व्हेन आई मेक माय फैमिली प्राउड, and they were proud of me when I did the first 2 seasons. अच्छा, आपने कहा कि मैं बचपन से एक्टिंग कर रही थी, तो उसके बाद आपका मास कम्युनिकेशन में आना और फिर दोबारा बतौर करियर में एक्टर बनना, तो उस जर्नी के बारे में अगर थोड़ा-सा बता पाएँ आप हमें? मैं बचपन से तो काम करती आ रही थी, लेकिन मेरा कोई ऐसा एजेंडा नहीं था कि मुझे बड़ी होके एक्टर बनना। मैं बस कर रही थी, शौक था, एक्टिंग मजा आ रहा था, कैमरा के सामने जाके डायलॉग बोलने में, मेकअप करके बैठने में मजा आ रहा था। इट वाज फन, सो आई वाज डूइंग इट। आई डिड लॉट ऑफ टेलीविजन शोज। आई ऑल्सो डिड लॉट ऑफ एड्स। तभी टीवी कमर्शियल्स बहुत करती थी, एड्स बहुत करती थी। और मुन्ना भाई भी तभी किया जब मैं कॉलेज में थी, तो मुझे पता भी नहीं था कि मुझे एक्टर बनना है। और आई थिंक वहां से लेके जब मास कम्युनिकेशन कर रही थी, तब मास कम्युनिकेशन में वी हैड अ फिल्म मेकिंग एज अ सब्जेक्ट, और बहुत वर्ल्ड सिनेमा हम देख पाए उस दौरान, उस कोर्स के दरमियान। I think what I missed the most when I was watching those films was acting. More than scripting, more than filmmaking, my attention first used to go to acting and the performances. And I think that made me realize that शायद ये सब ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई मुझे करना था, मैंने कर लिया, बट भाई मेरे को एक्टिंग ही करनी है, मैं जा रही हूँ अपने रास्ते। तो फिर बहुत ही आसान था, आसान ऐसे आसान नहीं, लेकिन ऑब्वियस चॉइस था कि मैं महाराष्ट्र की लड़की हूँ, मराठी फैमिली में पली बड़ी हूँ, मराठी में बहुत काम किया था, तो it was very obvious for me to choose and to start my journey from Marathi, and I did that. बट बीच बीच में मैं बहुत सारे हिंदी ऑडिशंस भी देती थी, बट it takes time for the people to realize that you have talent and to believe in your talent, which actually नागेश सर did. और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी कि
उन्होंने मुझ पर इतना विश्वास रखा और मुझे चुना कि मैं पूर्णिमा गायकवाड़ बन सकूं। इस सक्सेसफुल सीरीज के करने के बाद आपने अपने करियर में क्या बदलाव देखे? सेकेंड सीजन के बाद बहुत सारे देखे। जिस तरह से आपको रोल्स अप्रोच होते हैं, जिस तरह के कैरेक्टर्स आपको पूछे जाते हैं, जिस तरह से आपकी ऑडिशन सीरियसली ली जाती है, आपको लोग अब मुझे लगता है कि लोगों का मेरी तरफ देखने का जरिया बदल गया है। वो इस नजर से देखते हैं कि ये एक्टर है और ये एक्टिंग करने यहाँ आई है और इसके पास टैलेंट है, ये अपने क्राफ्ट पे काम करेगी। And I'm here to stay. I'm here to perform great characters. I'm here to make memories. I want my characters to be my identity than me being some celebrity or a star. I'm an actor. I want people to remember me as an actor for my parts that I play in the web series or a film or anything. जैसे आप खुद शादीशुदा हैं और आप जैसी कई एक्ट्रेसेस हैं जो शादी के बाद भी लगातार काम कर रही हैं और अब इतने मजबूत किरदार निभा रही हैं, तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं वो इस जॉनर को तोड़ दिया है, जो स्टीरियोटाइप बन गया था कि बच्चे होने के बाद या शादी होने के बाद एक्ट्रेस बस वहीं तक सीमित रह जाती हैं। तो आप जो एक्ट्रेसेस हैं वो खुद क्या सोचती हैं, क्या फील करती हैं उस पीरियड और अब इस पीरियड को देख रहे हैं तो? मैं अपने बारे में कहूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं तो शायद शादी के बाद ही मेरा करियर ज्यादा अच्छा हुआ, बिकॉज मुझे लगता है कि मुझे ऐसा पार्टनर मिला जो मेरे करियर को, मेरी करियर की नीड्स को, उनके टाइमिंग्स को और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझता हो। कितनी भी कोशिश करो, आपके माँ बाप उतना नहीं समझ सकते, बिकॉज वो लाइफ जी नहीं रहे जो आप जीते हैं। So he can understand the schedules and the timings and the requirements of the profession. And वो एक अगर वो आपको पता है कि यू नो ये लेवल पे मुझे ये बैटल करना ही नहीं, मुझे बस अपने काम पे फोकस करना, तो आधा टेंशन खत्म हो जाता है। देन यू फोकस मोर ऑन द वर्क। देयर आर टाइम्स व्हेन वी डोंट मीट, 2-3 महीने हम एक घर में रह के एक दूसरे का मूवी नहीं देखते, बिकॉज मैं घर आती हूँ तो वो चला जाता है, वो घर आता है तो मैं चली जाती हूँ। बहुत टाइम ऐसे होता है, बट देन यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग। देयर इज नो प्लेस फॉर मिसअंडरस्टैंडिंग एट ऑल। सो आई थिंक मेरे लिए तो मेरा करियर मेरी शादी के बाद ज्यादा बेटर हो गया। एक्चुअली पूर्णिमा गायकवाड़ का उसका तो उसके बेटे के बाद उसका करियर बन गया। तो आप अपने कल्चर को कितना प्यार करती हैं, ये आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल से बहुत अच्छे से पता चलता है। और आप खुद मराठी सिनेमा का इतना बड़ा नाम है, तो इस कल्चर, इस सिनेमा के साथ साथ आप ये जो सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपना कल्चर दिखाती हैं और लोग भी उससे कनेक्ट होते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगी? आई थिंक वो हर कोई करता है, मतलब हर कोई, अगर आप जिस फैमिली से बिलोंग करते हो, आप जिस कल्चर से बिलोंग करते हो, अगर कोई फेस्टिवल्स है, अगर कोई चीज है जो आपके कल्चर में सेलिब्रेट की जाती है और आपको अगर उसके बारे में बात करना है, तो हर कोई करता है। मैं ऐसे कोई अलग चीज नहीं करती हूँ। मैं बस मैं एक्टिव हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है सोशल मीडिया पे शेयर करना। हाँ, मुझे अच्छा लगता है सोशल मीडिया पे शेयर करना, लेकिन मैं हर चीज उठ के शेयर नहीं करती। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट पीपल डोंट नो अबाउट मी एंड आई लाइक टू कीप इट दैट वे, बट देयर आर सो मेनी थिंग्स that people know about me and I don't shy away from talking about it or hiding things. I think आपने जैसे कहा मुझे मेरे कल्चर से प्यार है, पर लेकिन मैं ऐसे नहीं कहूंगी कि सिर्फ मुझे है, मुझे लगता है हर किसी को होता है। जैसे आपको है वैसे ही मुझे। बट ये जरूर है कि मुझे मेरे साथ साथ बाकी के लोगों के कल्चर से भी प्यार है और रिस्पेक्ट है। अच्छा, एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आजकल जो फिल्में हैं वो बहुत जल्दी नेशनल मुद्दा बन जाती हैं, तो उसको लेकर आपका क्या रिएक्शन होगा कि जो लोग फिल्म से पहले ही एक छोटा सा टीजर या ट्रेलर देखकर एक परसेप्शन बना लेते हैं?
ये मैं कहूंगी सिटी ऑफ ड्रीम्स के बारे में मेरे साथ हुआ था जब पहले सीजन में एक क्लिप वायरल हुई थी कि उसको लेकर एक परसेप्शन बनाते हैं और बोलते हैं कि अरे आपने ऐसा किसी किया, आप ऐसे एक्टर हो वैसे एक्टर हो. I feel that with social media, with everyone having cameras in their hand, everyone has got power to express and freedom to express. So उसके प्रोज है, उसके कॉन्स भी है, उसकी अच्छाइयां भी है, उसकी बुराइयां भी है. आप उस वक्त अगर उसकी बुराइयां आपको परेशान कर रही है तो शायद कुछ देर के लिए उसे भूल जाइए, क्योंकि उसकी बहुत सारी अच्छी चीजें भी है जो आपको बहुत बेनिफिट भी देती. तो people do get judgmental a lot of times because now they have a medium to express their judgment. Earlier they didn't have it. Earlier they didn't have a platform where they could express or they could say what they feel like. Now they have it, so they do it. Now what's the harm? You also want comments under your post, right? You want likes. So then you can't sit and choose कि मुझे अच्छे ही comments चाहिए, मुझे बुरे comments नहीं चाहिए. अभी आएगा तो दोनों साथ में आएगा. पॉजिटिव नजरिया. I think दोनों. I mean it's a fact. You can't run away from it. जितने see anybody who's there on social media obviously is seeking for attention and likes, right? Everyone is. तो उसके साथ कुछ बुरी चीजें भी आएंगी. अब उसको कितना दिल पे लेना है, it's up to you. Thank you so much, Priya ji. Thank you. Thank you, Varsha. Thanks.